भक्तगण मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि वो लड्डू गोपाल घर लाना चाहते हैं, तो कैसे विग्रह खरीदे, क्या क्या देखें, कैसे करें। तो एक बात बताओ, क्या सच में हम लड्डू गोपाल को खरीद सकते हैं या फिर वो खुद चुनते हैं कि उन्हें किस घर में जाना है? विचार करो। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हर भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। लड्डू गोपाल को घर कब लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, और सबसे जरूरी, क्या हम उन्हें सच में अपने घर ला सकते हैं? सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, ठाकुर जी कोई वस्तु नहीं है जिन्हें आप बाजार से खरीद लाए। वो तो स्वयं भगवान है और वो वहीं जाते हैं जहां उनकी खुद की इच्छा होती है। बिन भाग्य मिले नहीं नटवर नंद किशोर, जिस पर कृपा हो जाए वही बन जाए उनका ठौर। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत इच्छा रखते हैं, मूर्ति पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन किसी कारण से घर नहीं ला पाते। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप कुछ और लेने जाते हो और अचानक से ठाकुर जी आपको पुकार लेती है। सही कह रही हूं, ये भाव का विषय है। अब सबसे जरूरी सवाल दिमाग में आता है कि किस दिन लाना चाहिए। देखो, हम गृहस्थ में हैं, हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं ना, वो शुभता के साथ करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए पहले तो एक बात मन में दिमाग में बिठा लो, जिस दिन ठाकुर जी आपके घर आ जाए वही दिन सबसे शुभ है। लेकिन अगर आप तिथियों के अनुसार चलना ही चाहते हो तो एकादशी, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, रामनवमी, धनतेरस, दीपावली, है ना, महीनों की बात करूं तो कार्तिक, वैशाख, माघ, ये है ना, ये ठाकुर जी के प्रिय महीने हैं। इनमें से आप किसी में भी सेवा ले सकते हो। तिथियों में भी जो महापर्व की तिथियां होती है वो सभी बहुत शुभ होती है। अच्छा, दिनों की बात करूं तो शुभ तिथियां शुक्ल पक्ष में ही ले, वीरवार पे आप कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ये शुभ होते हैं। भगवान के प्यारे इन महीनों में किए गया हर छोटा काम हजारों गुना फल देता है। एक नाम लिया जो प्रेम से, लाखों जप के बराबर। कार्तिक, वैशाख, माघ का हर एक दिन बन जाता है अमृत सागर। सबसे जरूरी बात सेवा में आती है कि भाव उत्तम होना चाहिए। देखो, ठाकुर जी को पाने का असली तरीका भाव ही है। सारी कहानी भाव की है। भगवान भाव के भूखे हैं, ना पैसे से ना दिखावे से मिलते हैं, तो सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। ठाकुर जी जो हमारे हैं ना, ये क्रिया साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप किसी क्रिया से इनको साध नहीं सकते। आप सोचिए कि मैं ये कर लूंगी तो मैं ठाकुर जी को पालूंगी, या मैं वो कर लूंगी तो मैं ठाकुर जी को पालूंगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी को ऐसे पाया नहीं जा सकता। ठाकुर जी जिस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ वही उनका अनुभव कर पाते। हाँ, क्रिया करना आवश्यक है, क्रिया तो भक्त को करनी ही पड़ेगी। कहते हैं ना, पता नहीं किस अदा पर ये दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं ठाकुर जी को कौन सा हमारा भाव भा जाता है और ठाकुर जी उस पर रीझ जाते हैं और प्यारे हमारे घर आ जाते हैं। लेकिन जब ये कृपा करना चाहते हैं, सिर्फ तभी कृपा होती है, ये याद रखना। अगर आप ठाकुर जी को घर लाना चाहते हो, आप ठाकुर जी को पाना चाहते हो, तो ठाकुर जी के चरणों में आपको विनती करनी होगी और प्रेम मन भाव से बोलना है, प्यारे हमारे बड़े भाव है, प्यारे हमें सेवा का मौका दो, मौका दो। जब आप उन्हें घर लाना चाहें तो पहले उनसे रिश्ता जोड़िए। कोई भी रिश्ता, कोई उन्हें पुत्र मानता है, कोई उन्हें सखा, कोई पति, कोई भगवान। लेकिन एक बात मन में फिक्स कर लो कि जो भी भाव रखना वो एक ही बार रखना है, बार बार बदलना नहीं है। ठाकुर जी से एक नाता जोड़ना है। आपने कोई भी रिश्ता बना लिया तो बस बना लिया, ये नहीं कि कभी कोई कथा सुनी यशोदा माता की तो आपके अंदर मातृत्व भाव आ गया, कभी सखियों की, गोपियों की कथा सुनी तो आपको भी लगा कि भाई मैं ठाकुर जी को अपना प्रियतम बना लूं, कभी ग्वालों की, सखाओं की कथा सुनी तो आपने ठाकुर जी को अपना मित्र बना लिया, कभी कोई भारी विपदा आ गई, जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, बहुत परेशानी आ रही है, तो आपने ठाकुर जी को अपना पिता बना लिया, भगवान बना लिया। ऐसे नहीं भक्तों, ये जो भक्ति है ना, ये फिर भक्ति सिद्ध नहीं होती, ये भाव कभी सिद्ध नहीं होता। जब कभी भी ठाकुर जी से प्रीति लगाओ तो ठाकुर जी से एक ही भाव बनाओ। जैसे अगर आप चाहो तो उन्हें पुत्र बना सकते हो, अगर आपके जीवन में पुत्र की कमी है तो आप उन्हें पुत्र रूप में भज सकते हो, आजीवन उनको अपना पुत्र मानो। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है, वो वाला भाव अपने अंदर रखो। अगर आपके जीवन में भाई की कमी है तो आप उनको भाई बना सकते हो, रक्षाबंधन पे राखी बांधो, भाई वाला अधिकार जमाओ।
अगर आपके जीवन में एक सच्चे मित्र की कमी है तो उनसे बड़ा तो मित्र कौन ही हो सकता है ना। अर्जुन का साथ दिया ठाकुर जी ने, मतलब समझो कि हमारे त्रिलोकीनाथ आगे बैठे हैं और अर्जुन पीछे है ना, वो उसका रथ हाँक रहे हैं। और मतलब भाव समझो, भाव की क्या क्या भाव रहा होगा। मेरे ठाकुर जी की यारी तो बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। जरा सोचिए, जब सुदामा जी फटे कपड़ों में द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े अपने मित्र को गले लगाने। उन्होंने सुदामा के चरण आंसुओं से धोए और बदले में उन्हें सब कुछ दे दिया। इसे क्या सीख मिलती है? भगवान को आपका रूप, पैसा या स्थिति नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका प्रेम, आपका भाव चाहिए। कहने का मतलब है कि ठाकुर जी को जब लाएं तो ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता ऐसा जोड़े और उसको आजीवन निभाए। आप जरूर ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी अपनाएं, तभी तो ठाकुर जी आपको अपनाएंगे। सही कह रही हूँ? मेरे प्यारे कहते हैं, तू एक उंगली मेरी तरफ बढ़ा कर तो देख, पूरा हाथ ना थाम लूं तो कहना। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो 100 पग चलने के लिए भी तैयार हूं, पर पहला पग तू तो बढ़ा। तो ठाकुर जी हमारे संग सहारे हैं। केवल हृदय में भाव रखना और तभी आप उनको महसूस कर पाओगे, उन्हें देख पाओगे। हम आरती में भी कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखो ये बात सच है। मतलब लक्ष्मी जी की सोचो जो उनकी चरण वंदना कर रही है, ठीक है, और जहां पे मेरे कान्हा की सेवा होती है वहां लक्ष्मी जी स्थिर रूप से आ जाती है। तो अगर ठाकुर जी को पैसा चाहिए होता तो उनके पास किसी चीज की कमी है? लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। अगर ऐसी क्या चीज है जो कान्हा के पास नहीं है, बट उन्हें प्रिय है? भक्तों का भाव, भक्तों का प्रिय। जहां ठाकुर जी का अपमान होता है, जहां ठाकुर जी की पूछ नहीं होती, जहां ठाकुर जी की सेवा में कमी रहती है, वहां से मां लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली जाती है, व्यक्ति को श्रीहीन बना देती है। इसलिए प्यारे कान्हा को जब भी लाओ, खुशी से लाओ, भाव से लाओ, और ठाकुर जी को पैसों से ना तोलो। मेरे कान्हा के पास किसी चीज की कमी नहीं, वो आपके प्रेम के लिए आपके घर में आ रहे हैं। बट कोई लोग है ना आजकल क्या कर रहे हैं, देखा देखी, इसने सेवा ले रखी तो मैं भी ले लूं। पर देखा देखी ठाकुर जी को ले तो आते हैं, बट बाद में सेवा करते हो बड़े किलसते हैं, बाद में रोते हैं। क्योंकि देखो, जैसे जीवन में किसी को आना बड़ी वो नहीं है, बट उसको निभाना वो बड़ी बात होती है ना। तो अब आपने देखा देखी घर ले तो आए, 2 दिन श्रृंगार किया, मजा आ रहा है, बट उसके बाद कहीं जाना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कान्हा जी बैठे हुए मंदिर में बस ऐसे बैठे हुए, ऐसे मत करना। ये आप फिर दोष के अधिकारी बनते हो। अब प्रश्न आता है कि कितने बड़े ठाकुर जी ले। तो देखो, पूरी तरह समझ लो, ये भक्त का भाव है। इतने से कान्हा भी कान्हा है, इतने कान्हा भी कान्हा है, और बड़े वाले कान्हा भी कान्हा ही है। ठीक है, मेन चीज है कि आप सेवा कितने नियम भाव से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बड़े वाले ठाकुर जी आपको बड़ा फल देंगे और छोटे वाले छोटा पुण्य देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेवा का जो भाव होता है वो उच्च होना चाहिए, साइज से फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी का शिव विग्रह अष्ट धातु का सबसे उत्तम होता है। आजकल ये जो सिलिकॉन में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं दिखावे के, उसके प्लीज इनसे दूर रहिए। ये मात्र दिखावा है, इसमें भाव नहीं है, और ये आपको कहीं ना कहीं दोष देता है, भक्ति को पूर्ण नहीं करता। अगर आप मीराबाई जी के भजनों को सुनोगे तो वो कहती हैं, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैंने लियो वचन को तोल मायरी, मैंने लियो गोविंद मोल। मीरा जी के कहने का भाव ये है कि माँ, मैंने गोविंद को खरीद लिया है। कोई कहता है ये महंगा है, कोई कहता है सस्ता रे, नहीं माँ, मैंने तो इसको अपने प्रेम के मोल से खरीदा है, मैंने इसको बदले में प्रेम दिया है, उस प्रेम के वशीभूत होकर यह बिक गया और मैंने गोपाल को खरीद लिया। तो ऐसे होते हैं भक्तों के भाव। अगर आप भक्तमाल कथा पढ़ते हो तो उसके अंदर साफ आता है, जैसे सनातन गोस्वामी जी थे, वो जो ठाकुर जी को डांट भी देते थे, नहीं कान्हा ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, और कान्हा भी उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। तो ये भक्त के भाव के ऊपर होता है कि आपकी भक्ति कितनी सिद्ध होगी। तो ऐसे होते हैं भक्तों की इच्छाएं, जो ठाकुर जी को अपना हृदय भी दे देते हैं और अपना भाव भी देते हैं, अपना धन भी देते हैं, अपना तन भी देते हैं। देखो, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम में मुख्य रूप से 3 तरह की भक्ति हम करते हैं, जिसमें होती है मनसा भक्ति, जो मन से की जाती है, मतलब ठाकुर जी के बारे में सोचना, उनके लिए योजनाएं बनाना, आज मैं कल उनके लिए खाने में ये बनाऊंगी, उनके लिए ये करूंगी, ये होती है मनसा भक्ति। दूसरी है वाचा भक्ति, जो वाणी से की जाती है, उनका नाम जपना, भजन गाना, उनसे बातें करना। तीसरी है कर्मणा भक्ति, मतलब कर्मों से की गई भक्ति, कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना, भोग लगाना, उन्हें सजाना, रिझाना, मनाना, फूल बंगला सेवा करना, नौका विहार कराना, ये होती है कर्म से सेवा। मन से याद करो, वचन से पुकारो, कर्म से सेवा करो, प्रभु को सवारो।
तो गृहस्थों के लिए ये मुख्य रूप से 3 तरह की भक्ति बताई गई है, जिसमें निष्ठा होती है। जो 3 प्रकार की भक्ति करता है उसे गोपाल उसी तरह से मिलते हैं, उसे मेरे ठाकुर मिलते। भले ही आप बाजार से मूर्ति रख के रख लो, पर आप ठाकुर जी को इस तरह पा नहीं पाओगे जब तक आप मन से, वचन से, वाणी से ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगे। तो इतना भाव ठाकुर जी के लिए आपको रखना है, इतना भाव प्रियतम के लिए आप रखो। आप देखो कि हमारे भीतर तो गोपी भाव भी है। अच्छा, जब भी ठाकुर जी की सेवा शुरू करो ना, तो हमेशा याद रखो, कान्हा से कान्हा को मांगो। उनसे कहो कि प्यारे हमें भाव दो, हम आपसे प्रेम कर सके, हम आपके अच्छे से सेवा कर सके। आते ही उनसे लिस्ट मत थमा देना कि मुझे गाड़ी चाहिए, पेपरों में नंबर संभाल लेना, वो काम अटक गया था उसको देख लेना, कोर्ट केस चल रहा है। नहीं, देखो, जब मालिक का हाथ सर पे होता है ना, तो सब चीजें अपने आप ठीक होती हैं। ठीक है, ठाकुर जी को ये बोलो कि प्रभु मुझे अपनी प्रेम दो, भक्ति दो, मुझे अपने योग्य बनाना, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं आपके योग्य हूं नहीं, बस आपको मुझे अपने योग्य बनाना है। तो इस तरह की सेवा, इस तरह की प्रार्थना उनसे करो। अब याद कर लो, ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उसी के घर में आते हैं। आप लाने वाले कोई नहीं हो। अगर लाना ही चाहते हो तो ठाकुर जी से बस दिन रात प्रार्थना करो, ठाकुर जी आप हमारे घर में आई है, प्यारे घर में विराजो, मुझे सेवा का भाव दो, मुझे अपने चरणों की सेवा दो। ठाकुर जी की जब कृपा होगी वो स्वयं आपके घर में आएंगे। आप लेने भी जाओगे तो भी नहीं ला पाओगे, और अगर कान्हा ने चाहा तो कोई ना कहीं ऐसा कारण बन जाएगा कि वो स्वयं ही आ जाएंगे। ठाकुर जी को भाव से लाएं, मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं। उन्हें कीमत से या वजन से तोले नहीं। सेवा करने का संकल्प लेकर ही घर आए, और संभव हो तो बिना किसी भावुक भक्ति करने वाले वैष्णव से ही ले। तो भक्तों, ठाकुर जी क्रिया से नहीं कृपा से मिलते हैं। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो आपके घर नहीं आएंगे। तू एक कदम बढ़ा प्रभु की ओर, वो 100 कदम चल देंगे तेरी ओर। तो अगर आप सच में लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हो तो बस एक काम करो, उनसे सच्चे मन से कहो, प्रभु अगर आप चाहो तो मेरे घर भी आ जाओ और मुझे सेवा का मौका मिलो। और जब उनकी कृपा होगी तो वो खुद चलकर आपके जीवन में आ जाएंगे। बस दिन रात प्रार्थना करते रहो। राधे राधे।